कि वो नींबू है, क्योंकि उस नींबू का रंग पूरी तरह लाल था। उस नींबू में कई सारी सुइयां भी चुभोई हुई थी। पता नहीं दीपक के मन में क्या आया, उसने उस नींबू मिर्ची को हाथ में उठा लिया, लेकिन अजीब मनोसियत झलक रही थी उसे देखकर। राधे श्याम, भी किसी का उतारा किया हुआ नींबू और मिर्ची है। इसे तुम्हारा बेटा अनजाने में उठा लाया है और वो आत्मा इसके पीछे पड़ गई है। किसने किया है ये उतारा? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन तुम शहर के हॉस्टल से छुट्टियों में घर आए अपने इकलौते बेटे मनोज को ये बात 10 बार से ज्यादा बार बताई थी, लेकिन पता नहीं मनोज को क्या धुन सवार थी कि वो बार बार उस पेड़ के पास चला जाया करता था। तुम ऐसे नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, हमरे पास सब समस्या का हल है। सुरेंद्र नाथ ने उस गरीब रास बिहारी की हत्या कर दी। उसके मृत शरीर के अंगूठे से जमीन के कागज पर निशान लगवाया और घर के पीछे वाले हिस्से में उसे गाड़ दिया। बदला चाहता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं उसे बांध दूंगा। मैं उसकी आत्मा को बांध दूंगा। आप लोहे की एक कील ले आ दीजिए। ध्यान रहे, उस कील पर पूरी एक दिन सुरेंद्र नाथ का बेटा जब अपने घर के पीछे खेल रहा था, तभी उस कील से उसे चोट लग गई। उसका पैर लहूलुहान हो गया। कुछ देर बाद वो किसी पर कटे पंछी की तरह छटपटाने लगा और जमीन पर लौटने लगा। सुरेंद्र, ये आत्मा तुम्हारे बेटे को मारने पर उतारू है और कहीं नहीं। जैसे ही तुम इसे फेंकोगे, तुम्हारा बेटा उस आत्मा से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा इस नींबू मिर्ची में ही रहेगी। जिसके भी पैर इस पर एक पत्थर उठाया और जोर से कार के शीशे पर मार दिया। कार एक पेड़ से टकराई और फिर सन्नाटा छा गया। सुरेंद्र नाथ और मनोज दोनों मारे गए। दीपक अभी भी जिंदा तो है, लेकिन पागलों की तरह सड़कों पर भटकता रहता है। उसकी माँ और पिता दोनों से अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन उनके वश में तो कुछ भी नहीं है। दीपक अभी भी सड़क पर कभी कभी भागते हुए कहता है कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है।